हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक बात बता देता हूँ कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7वीं प्रश्नावली। जो आप लोग ऐसे सोचकर चलते हो कि पता नहीं ये कैसी प्रश्नावली है, तो मैं ये पहले ही बता देता हूँ, अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दो कि ये पता नहीं ऐसे हार्ड प्रश्नावली है, समझ में नहीं आती है। ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी प्रश्नावली, अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो पहले ही अपने माइंड को सेट कर लो कि हमें बीच में कहीं भी नहीं जाना है, पूरे वीडियो को देखना है और एक एक बात को ध्यान से समझना है। देखना कैसे बातों ही बातों में फिर पूरी प्रश्नावली हल हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, हम सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, कोसेक किसी में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ कॉमन बातें हैं वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, अभी जो लास्ट एक्सरसाइज थी अपनी, उसके अंदर हमने सीखा था, ये जो होते हैं अपने पास होता है एक तो साइन थीटा, एक होता है आपके पास कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है आपके पास कोसेक थीटा। क्लियर है? ये 6 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। याद हो जाएंगे आपको जैसे ही आप 3-4 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे। एक बार देखो, मेरे साथ में बोलो, अभी याद हो जाए आपको। सबसे पहले क्या है, मेरे साथ में बोलना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर से बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी तरह से आप 3-4 बार प्रैक्टिस करना, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है? अब देखो, ये तो आपको याद है। इसके बाद में देखो, इनके बराबर में क्या आता है। यहां से हम क्या है कि कुछ फॉर्मूले प्राप्त करेंगे, वो कैसे आते हैं। देखो, एक बात का ध्यान रखना आप लोग, आप ऐसे समझना कि ये होते हैं एक, इनके जोड़े बना दो इस तरह से। क्या कर दें, इनके जोड़े बना दें। और जोड़ों में एक बात का ध्यान रखना कि ये जोड़े हैं ना, नजदीक वाले से नहीं बनेंगे। किससे बनेंगे? दूर वाले से बनेंगे। किससे बनेंगे? दूर वाले से बनेंगे। ठीक है? अब ऐसे मान लो, आपको अपन समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं कि अपन साइन थीटा की शादी कर रहे हैं। ठीक है? और साइन थीटा की शादी करेंगे हम किसके साथ में? कोसेक थीटा के साथ में। किसके साथ में बनाएंगे इसका जोड़ा? कोसेक थीटा के साथ में। क्यों? क्योंकि पास वाले ठीक नहीं रहते, इसलिए अपन रिश्ता कहाँ कर रहे हैं? दूर दूर कर रहे हैं। हो गया भाई? अब इसका तो रिश्ता हो गया। अब नंबर आता है कोस थीटा का। अब कोस थीटा का किससे करें? देखो, इसका तो हो गया दूर वाले का। अब इससे थोड़ा दूर और कौन है? सेक थीटा। ये नजदीक है पर इससे तो दूर है ना। ये लो, इसका किससे हो गया? सेक थीटा से। फिर आता है आपका टेन थीटा। अब टेन थीटा को तो नजदीक वाले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर तो कोई बच रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका बन गया जोड़ा, इससे बन गया। क्लियर है? मतलब आपको ऐसे दूर दूर वालों के क्या बनाने हैं? इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे जोड़ा बना दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। ठीक है? अब इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको लिखना है 1/। देखो, ये जिसके साथ जोड़ा बन रहा है वो उसका क्या रहता है? उल्टा रहता है। ठीक है? वो उसका क्या रहता है? उल्टा रहता है। वैसे भी लोग कहते हैं ना, शादी के बाद उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी उल्टी स्टार्ट हो गई। साइन थीटा है, इसका उल्टा कौन होगा? कोसेक थीटा। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? अपोन में लिखते हैं अपन, तो 1/, कोसेक थीटा। क्लियर है? इसके बाद में देखो आ रहा है कोस थीटा। कोस थीटा के साथ में कौन है? सेक। तो इसके 1/, में कौन आएगा? सेक थीटा। क्लियर है? फिर है आपका टेन थीटा। टेन थीटा के साथ में कौन आएगा? 1/, कोट थीटा। क्लियर है? अब देखो आगे, अब वापस इनका नंबर आ गया। कोट थीटा का उल्टा कौन आएगा? जिसके साथ इसका जोड़ा बन रहा है कौन आएगा? 1/, टेन थीटा। क्लियर है? इसी तरह तो आप बता दोगे अब कौन आएगा? 1/, कोस थीटा। इसके बाद में कौन आएगा? कोसेक का उल्टा कौन होगा? 1/, साइन थीटा। इतना क्लियर है? इतना सा आपको याद करना है। इसके बाद में एक चीज और याद करनी है, जो आप लोगों को पहले से भी पता है, लाल बट्टे कक्का। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, लाल बट्टे कक्का। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है? और ये अपने त्रिभुज के अंदर काम आते हैं। जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो इसके अंदर जैसे मान लो ये यहाँ पर थीटा होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या होती है? कर्ण। ठीक है? सॉरी, क्या होती है? लंब। सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण, जो बच गया वो क्या होता है? आपका आधार। ये इस तरह से काम में आता है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाल बट्टा कक्का से आपको पता है ये पहले क्या होता है, साइन थीटा। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा, फिर ये होता है आपका कोस थीटा, फिर ये होता है आपका टेन थीटा, फिर उसके बाद में नीचे से स्टार्ट होते हैं साइन कोस टेन, टेन के बाद में कौन आता है, कोट थीटा। तो ये उल्टा होता है, कोट थीटा नीचे से ऊपर आधार बटे लंब। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर इसके बराबर में कुछ और लिखते हैं। देखो साइन थीटा बराबर होना अपॉन कोसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर हुए से क्या होता है, लाल बट्टा से देखो, लाल बट्टा कक्का से देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एल बटे के आ रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। क्लियर है। इसी तरह से कोस थीटा क्या होता है, साइन आ गया, फिर आता है कोस आधार बटे कर्ण। ये आ गया आपके पास आधार बटे कर्ण। ये बेसिक है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के बाद आप प्रश्न तो फटाफट कर दोगे। अब देखो इसी तरह टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब देखो इसके बाद में कोट थीटा। कोट थीटा किसके बाद में आता है, साइन कोस टेन कोट। कोट का नंबर नीचे से आया मतलब पहले ए आएगा फिर एल आएगा, मतलब ए इसमें ऊपर आ जाएगा, आधार बटे लंब। इसके अंदर क्या होगा, ये कोट थीटा ले रहे नीचे से आया है इसका नंबर, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ठीक है। फिर आ रहा है सेक थीटा, तो सेक होता है कोट, फिर आता है सेक। सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, उल्टा होता जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है। इसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो गया आपके पास, कर्ण बटे लंब। क्लियर है। अब इतनी सी बातें आपको आनी चाहिए, ये बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में देखो हम हल करते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न अपन इधर ही हल कर लेते हैं, इसको आप एक बार वैसे ही याद रख लो। और प्रश्न को हम करते हैं इधर, करते हैं इधर हल करते हैं प्रश्न को। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। भैया आपको याद भी नहीं होती तो आप इनको बना सकते हो इस तरह से, बिल्कुल इजी है। अब देखो इसके बाद में आपको बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न किसी के भी पदों में व्यक्त करवा सकता है। अपने प्रश्न में आया है सेक थीटा, तो आप ये देखो कि जिसके रूप में बदलना है, किसके रूप में बदलना है, सेक थीटा के रूप में। किसके रूप में बदलना है, सेक थीटा के रूप में। तो आप इधर इसके अंदर सेक थीटा को ढूंढो। देखो सेक को इधर नहीं ढूंढना है, सेक को ऐसी जगह पर ढूंढो जहां नीचे है, क्योंकि हमें किसका काम करना है, सेक थीटा को अपना काम करना है, ऐसे मान लो। और जिसको अपना काम करना होता है उसको नीचे झुकना पड़ता है, ऐसे समझ लो। ठीक है। जो नीचे झुक के अपना काम करवा लेता है कैसे भी ऐसे हाथा जोड़ी करके, उसका निकल जाता है। जो दादागिरी करता है उसका निकल भी जाए, नहीं भी निकले। तो हमें क्या करना है, सेक थीटा को नीचे रखो, जिसके पदों में बदलना है उसको नीचे रखो। तो यहाँ पर सेक थीटा देखो कहाँ पर, इन सब के अंदर केवल यहाँ पर है नीचे। यहाँ पर तो ऊपर आ रहा है, बराबर में आ रहा है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हम किसको लेंगे, यहाँ पे हम इसको लेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा। केवल यहाँ पर अपने क्या काम में आएगा, ये वाला। ये सारे अलग अलग के लिए काम में आते हैं। जैसे आपको बदलना होता, जैसे मान लो कोसेक में बदलना होता तो ये काम में आता, अगर आपको साइन में बदलना होता तो ये काम में आता। अब हमें सेक में बदलना है तो कौन सा काम में आएगा, ये वाला काम में आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे हमें जानते हैं, हमें जानते हैं। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना लोगे, कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। क्लियर है। ये अपना समकोण त्रिभुज है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसके अंदर थीटा मान लेते हैं हम, यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है ना। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है। और ये आपका क्या होता है, आधार। हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको पता है ये तो क्या आ गया आपके पास। देखो अब ये आधार और कर्ण किसके हैं, त्रिभुज के ही हैं। तो अपने पास आधार तो क्या आ गया, अब इसको हटा दो, आधार तो अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और कर्ण क्या आ गया आपके पास, कर्ण की सिद्ध में देखो क्या है, सेक थीटा। ये आ गया आपके पास सेक थीटा। यहाँ से मिलाना है, आधार की सिद्ध में 1 है। ठीक है। तुलना करने पे ये बराबर आएंगे ना। तो एक के सिद्ध में 1 है तो हमने आधार की जगह 1 लिख दिया, कर्ण की जगह सेक थीटा लिख दिया। ये ऐसे कैसे लिख देना है। अब आपको चाहिए लंब चाहिए। अब देखो लंब कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस
प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही होती है ना। अब यहां से देखो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए आपको, जो चाहिए उसको एक तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। आपको लंब चाहिए तो आप यहाँ पर लिखोगे एल स्क्वायर बराबर, या केवल आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर बराबर, देखो के स्क्वायर तो इधर पहले से, ए स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो गया माइनस का। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका केवल एल चाहिए, आपको क्या चाहिए, केवल एल चाहिए, एल स्क्वायर थोड़े चाहिए। तो एल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया आपके पास में एल बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें एल चाहिए तो एल की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एल इज इक्वल, मान रख दो इनका, कर्ण का और आधार का मान रख देंगे। देखो कर्ण की वैल्यू क्या है, सेक, तो आप यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, ये इसके पूरे के नहीं लगता है, थीटा के और सेक के बीच में लगता है, इनमें जहां भी स्क्वायर लगाना हो तो यहाँ पर लगेगा, इस बात का तो आपको पता है। ये हो गया, फिर माइनस आधार, आधार आपका क्या है 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ गया ये, और ये आ गया आपके पास लंब की वैल्यू आ गई। क्या आ गई आपके पास लंब की वैल्यू, ये हो गई आपके पास, यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। इतना हो गया, अब ये काम सभी के अंदर करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपको 10 में बदलना है तो आपको यहाँ पर इसकी जगह पर आप क्या लेते, 10 लेते, बस फॉर्मूला यहाँ से काम में लेते। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या लिखना है, अब छोड़ो सबको, अब आपको केवल जिस सब में बदलना है, तो सबसे पहले किस में बदलेंगे, सभी में बदलना है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये रहा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या आप वैसे भी याद रख सकते हो लाल बट्टा कक्का सबसे पहले आता है, लाल बट्टा कक्का एक साइड में लिख लेना ऐसे, लाल बटे कक्का, और साइन थीटा होता है सबसे पहले वाला तो लंब बटे कर्ण। ये हो गया आपके पास लंब बटे कर्ण। क्लियर है, अब ये लंब बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब लंब का और कर्ण का मान यहाँ से देखो और रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर, या इसको ऐसे चलो यहीं पर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ये, इसको फिर से लिख लो आप, ये है आपका आधार, ये है आपका लंब, और ये है आपका कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, और अपोन में आएगा कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। क्लियर है, हो गया साइन थीटा। उसके बाद में कौन आता है, कोस थीटा, तो आप लिखो कोस थीटा इज इक्वल, क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा देखो यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ण, या यहाँ से देख लो आधार बटे कर्ण, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर लिख दो आप कोस थीटा बराबर, आधार की वैल्यू क्या है 1, कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, कर्ण की वैल्यू क्या है, देखो और फटाफट अपने मन में सोचो, ऐसे मेरे मुंह की तरफ मत देखो, इसके अंदर देखो वीडियो में और फटाफट की यहाँ क्या आएगा मेरे से पहले बता दो, ठीक है। कर्ण की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। क्लियर है, ये आ गया आपके पास सेक थीटा। इसी तरह से फिर आगे आपके पास आएगा, क्या आएगा आगे, आगे आएगा आपके पास टेन थीटा। कौन आएगा, टेन थीटा, तो आप लिखो टेन थीटा इज इक्वल, क्या होता है टेन थीटा, साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, या यहाँ पर देख लो लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लिखते हैं इसको आगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल, देखो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, और अपोन में है आपके पास 1, अपोन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके अंदर, रूट के अंदर। इसी तरह से टेन के बाद में आपके पास आएगा कोट थीटा, तो आप लिखोगे कोट थीटा इज इक्वल, क्या होता है साइन कोस टेन, कोट आधार बटे लंब, देखो यहाँ पर भी आधार बटे लंब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे लंब। फिर लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल, आधार की वैल्यू आपके पास क्या है 1, और लंब की वैल्यू आपके पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। क्लियर है, ये हो गया आपका कोट हो गया। फिर कौन आएगा सेक, तो आपको पता है सेक थीटा तो खुद ही सेक थीटा ही रहेगा,
इसको आपको बदलने की जरूरत है नहीं है। सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा ही रहेगा। और देखो वैसे देखा तो आप ऐसे बनाना चाहो तो बना लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण की जगह क्या आएगा, सेक अपॉन में आधार 1 का कोई मतलब नहीं होता। लास्ट आता है अपने पास कोसेक थीटा, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल, क्या होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। ये हो गया आपके पास कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल, कर्ण की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। और इसके अपॉन में आपके पास क्या आएगा, आधार। लंब, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है आपके पास रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। देखो सबके अंदर बदल गए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका साइन का, ये हो गया आपका कोस का, ठीक है, और ये हो गया आपका टेन का, और ये हो गया आपका कोट का, ये सेक का है ही, और ये हो गया आपका कोसेक का। क्लियर है। देखो आपकी बुक में एक टेबल और दी गई है, वो इसी तरह से बनती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो इसी तरह से ये तो हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से समझ सकते हो। देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इस बार आपको किसको बदलना है, किस में बदलना है, इसको मत देखो, किस में बदलना है, कोट थीटा में बदलना है। तो कोट थीटा नीचे झुका हुआ रहना चाहिए ना, तो नीचे कौन रहना चाहिए, कोट थीटा। अब इनमें से देखो नीचे कहाँ है कोट थीटा, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा इस बार, अपने टेन थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको ये भी पता है कि 1 अपॉन कोट थीटा क्या होता है, ये रहा 1 अपॉन टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके बराबर में हम ये भी लिख देंगे लंब बटे आधार। उसके बाद में क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये लो त्रिभुज भी बना देते हैं एक। और त्रिभुज कैसा बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसके अंदर ये थीटा है मान लो, तो ये तो हो गया आपका कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हमें क्या करना है, आपको पता है लंब तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, और आधार कितना आ गया आपके पास, कोट थीटा आ गया। आधार क्या आ गया, कोट थीटा। अब आपको कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है ना। आपको केवल क्या चाहिए, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, पहले हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हो, तो एक ही बात है। आप सोचो सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने इनको पहले लिख दिया था। अब देखो यहाँ से आएगा आपके पास कर्ण इज इक्वल, क्या हो जाएगा, देखो लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लंब की वैल्यू है आपके पास, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही, प्लस में आधार, आधार की वैल्यू क्या है कोट, और कोट थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान रखना, ये स्क्वायर हमेशा बीच में लगता है, कहीं आप लोग पूरा करके फिर बाद में लगा दो, ऐसे नहीं लगेगा। क्लियर है। अब देखो आगे, अब हमें अभी पहले क्वेश्चन में तो सभी के अंदर बदले थे, अब हमें केवल 3 को बदलना है। किस किस को, जिसका नाम दिया है साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को केवल। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल, क्या होता है साइन थीटा बराबर, ये नहीं देखना, ये देखना है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण की वैल्यू देखो क्या होती है, लंब बटे कर्ण का, लंब की वैल्यू है यहाँ पर 1, और कर्ण की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। क्लियर है। तो ये आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसके ऊपर रूट। क्लियर है, ये हो गया आपका। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्या आएगा, आप लोग पहले अपने मन में सोच लेना आगे क्या आने वाला है। सेक थीटा इज इक्वल, क्या होगा सेक थीटा, देखो ये रहा सेक थीटा आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है, देखो त्रिभुज के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, अपॉन में क्या रहा है आधार, आधार की वैल्यू आपके पास क्या है कोट थीटा। क्लियर है। इसके बाद देखो सेक आ गया, अब कौन आएगा टेन थीटा, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल आपके पास होता है, ये रहा टेन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या है 1, और आधार की वैल्यू क्या है, आधार ये रहा आपका
कोट थीटा। क्लियर है? ये आपके दोनों पर्सन कंप्लीट। आपको अगर वीडियो समझ में आया अच्छे से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे आपको वीडियो ताज़ा अपडेट मिलता रहे, और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।